ये घटना करीब 100 साल पहले की है। 30 जनवरी 1925 को अमेरिका के केंटकी स्टेट में एक केव एक्सप्लोरर फ्लॉयड कॉलिंस एक गुफा में खोज करने के लिए घुसे। इस गुफा का रास्ता बहुत छोटा था, इतना छोटा कि कोई भी इंसान सिर्फ रेंग कर ही आगे जा सकता था। उस केव में बहुत अंधेरा था, इसलिए फ्लॉयड अपने साथ एक लालटेन लेकर आगे बढ़ रहे थे। इस गुफा में आगे बढ़ते हुए फ्लॉयड एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचे जिसे पार करना हर किसी के लिए संभव नहीं था, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत संकरा था। इस गुफा में घुसना आसान नहीं था। इस गुफा में आने वाले लोग इस पॉइंट पर आने के बाद वापस चला जाता है, इसीलिए इस पॉइंट का नाम टर्न अराउंड रखा गया है। गुफा में आगे जाने के लिए किसी भी इंसान को इस 9 इंच के छोटे छेद को पार करना पड़ता है। जब फ्लॉयड इस गुफा के अंत तक जाना चाहते थे तो फ्लॉयड बिना सोचे समझे ही केव में घुस गए। इस क्रिस्टल चैम्बर को पाकर फ्लॉयड की खुशी की कोई सीमा नहीं था, क्योंकि ये क्रिस्टल चैम्बर फ्लॉयड को अमीर बनाने वाला था। फ्लॉयड अब वापस बाहर आ जाता है और बाहर निकलने के लिए उसे उसी संकरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। फ्लॉयड उस तंग रास्ते में खुद को घसीटता हुआ आगे बढ़ रहा था कि अचानक लालटेन फ्लॉयड के हाथ से छूट जाता है और लालटेन टूट जाता है, जिसके कारण गुफा के अंदर काफी अंधेरा हो जाता है। फ्लॉयड अभी भी जमीन से 55 फीट नीचे एक पतली सी जगह पर फंसा हुआ था, लेकिन इस स्थिति में भी फ्लॉयड अपने शरीर को आगे की ओर धकेल रहा था कि अचानक उसके पैर से एक पत्थर टूटकर उसके पैर पर गिर जाता है और फ्लॉयड अपने पैर को उस पत्थर से निकालने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर उस संकरे छेद में इस तरह फिट हो जाता है कि निकल नहीं पाता है। फ्लॉयड अब मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन जमीन के इतने नीचे से कोई भी फ्लॉयड की आवाज नहीं सुन पाता है। जिस छेद में वो फंसा हुआ था वहां से पानी रिस चुका था, जो फ्लॉयड के नीचे से बहकर बाहर आ रहा था। यहाँ एक सुनसान और एक अंधेरी गुफा में फ्लॉयड कॉलिंस की जिंदगी और मौत के बीच जंग शुरू हो जाता है। दोस्तों, फ्लॉयड कॉलिंस के साथ आगे जो हुआ वो जानकर आप चौंक जाएंगे। 1920 शुक्रवार सुबह 10 बजे अमेरिका में धरती के नीचे सुरंग खोजने का चलन था। फ्लॉयड कॉलिंस और उनके भाई ने मिलकर सुरंग की तलाश करते हुए अपने पूरे खेत को खोद डाला और किस्मत से उनके खेत में एक सुरंग मिल भी गई। एक सुरंग मिल भी जाती है, लेकिन कोई भी फ्लॉयड की सुरंग देखने नहीं जाता। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए फ्लॉयड कॉलिंस के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों न मेन रोड पर एक सुरंग के मालिक के साथ साझेदारी की जाए। काम करने के लिए वो एक सुरंग के मालिक से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि वो उनकी सुरंग का ख्याल रखेंगे और इसे देखने आने वाले सभी लोगों को सुरंग दिखाएंगे। बस इस काम के लिए उन्हें मुनाफे में से कुछ टका का हिस्सा मिलना चाहिए। और फ्लॉयड के बाद सुरंग के मालिक को अच्छा लगता है, तो फ्लॉयड सुरंग के मालिक से कहता है कि मैं इस सुरंग को एक बार पूरी तरह से देख लेता हूँ, ताकि मुझे लोगों को सुरंग दिखाने में कोई दिक्कत न हो। फ्लॉयड और सुरंग के मालिक को ये बात अच्छी तरह से मालूम था कि सुरंग में एक टर्न अराउंड रूम है जहाँ से आगे कोई नहीं जाता है, लेकिन फ्लॉयड एक लालटेन उठाता है और सुरंग को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ता है। उसे नहीं पता था कि जिस सुरंग में वह जा रहा है उसमें उसे अपने जीवन की सबसे खतरनाक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सुरंग से लौटते समय फ्लॉयड का पैर एक पत्थर में फंस जाता है। फ्लॉयड के सुरंग में घुसने के अगले दिन सुरंग का मालिक अपने बेटे के साथ उस सुरंग में आता है। उसका बेटा सुरंग ढूंढ लेता है। सुरंग के मुहाने पर फ्लॉयड का कोट और टोपी नजर आती है और उसे अपने पिता को दिखाता है, तो सुरंग का मालिक समझ गया कि फ्लॉयड अभी भी सुरंग के अंदर ही है, लेकिन वो बाहर क्यों नहीं आया। सुरंग का मालिक तुरंत सुरंग के अंदर जाता है और फ्लॉयड को ढूंढता है। वो जोर से पुकारता है, लेकिन फ्लॉयड की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। फिर वो उसी टर्न ऑन रूम में आता है और फ्लॉयड को पुकारता है, तो इस बार फ्लॉयड की दर्द भरी आवाज उस छोटे से पतले छेद से आती है जिसमें वह मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। सुरंग का मालिक तुरंत फ्लॉयड के परिवार वालों को इस घटना की जानकारी देता है और फ्लॉयड का भाई होमर उसे बचाने के लिए गुफा में प्रवेश करता है। फ्लॉयड का भाई वहां से गुजरता है और उसके पास पहुंचता है। वहां वो फ्लॉयड को खाने के लिए सैंडविच और कॉफी देता है। अब तक फ्लॉयड को इस सुरंग में फंसे हुए 46 घंटे बीत चुके थे। ये सुरंग इतनी तंग थी कि फ्लॉयड पलट भी नहीं पा रहा था।
और जब वो वापस लौटा तब तक करीब 71 घंटे बीत चुके थे फ्लॉयड को उस सुरंग में फंसे हुए, और उस 9 इंच के गड्ढे में जाने की हिम्मत कोई और नहीं बल्कि फ्लॉयड का छोटा भाई होमर ही कर रहा था। बल्कि एक रिपोर्टर जो सच में पागल था, वो फ्लॉयड का इंटरव्यू लेने के लिए इतना बेताब था कि वो उस 9 इंच के गड्ढे को पार करता है और उन नुकीले पत्थरों को सहता है और फ्लॉयड के पास पहुंचता है और उसका इंटरव्यू लेता है। रिपोर्टर गुफा से बाहर आता है और ये खबर देता है। ये खबर अखबार में छपती है और ये खबर वायरल हो जाती है और ये अंतर्राष्ट्रीय सनसनी बन जाती है और हजारों लोग वहां ये नजारा देखने के लिए जमा हो जाते हैं कि फ्लॉयड कॉलिंस कैसे बाहर आएगा। उसे सुरंग में फंसे हुए 80 घंटे बीत चुके थे। फ्लॉयड को रस्सी से बाहर निकालने की योजना बनाई जाती है। इधर फ्लॉयड का शरीर बाहर खींचा जा रहा था और चट्टान फ्लॉयड के पैर से हटने को तैयार नहीं थी और उसी बीच फ्लॉयड दर्द से चिल्ला रहा था। फ्लॉयड ने अपने भाई से कहा कि रस्सी खींचना बंद कर दे वरना वो बीच से फटकर 2 हिस्सों में टूट जाएगी और फ्लॉयड को बचाने का कोई रास्ता नहीं था। ये प्लान भी फेल हो गया। अब तक फ्लॉयड को सुरंग में फंसे 100 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे और सुरंग के ऊपर 10,000 लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, मानो वहां कोई मेला लगा हो। सुरंग में काफी ठंड थी, इसलिए फ्लॉयड को गर्म रखने के लिए वहां एक बल्ब लगा दिया जाता है। समय बीतता जा रहा था, लेकिन फ्लॉयड को निकालने का कोई भी तरीका नहीं मिल रहा था और अब तक फ्लॉयड को वहां फंसे हुए 115 घंटे बीत चुके थे। अब फ्लॉयड की हालत बहुत खराब हो चुका था। फ्लॉयड को बचाने के लिए एक रेस्क्यू टीम आता है। रेस्क्यू टीम ने स्थान का जायजा लिया और देखा कि हजारों लोग वहां खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और उनके वजन के कारण सुरंग कोलैप करना शुरू कर दिया था। रेस्क्यू टीम के एक मेंबर फ्लॉयड के पास जाता है। तभी उस सुरंग से छोटे छोटे पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगते हैं। ये देखकर रेस्क्यू टीम के एक मेंबर पीछे जाने की कोशिश करता है। फ्लॉयड समझ चुका था कि अब उसका बचना संभव नहीं है। ये सुरंग कभी भी ढह सकती है और जैसे ही रेस्क्यू मेंबर सुरंग से बाहर निकला, उसी वक्त सुरंग ढह गया और सुरंग के आने जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब तक उस पतले छेद के जरिए फ्लॉयड तक खाना पहुंचाया जा रहा था, लेकिन अब बाहरी दुनिया से फ्लॉयड का संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। अब फ्लॉयड को बचाने के लिए एक नया योजना बनाया जाता है। योजना ये था कि हाथों से खुदाई करके फ्लॉयड तक रास्ता बनाया जाए, लेकिन इस योजना में 30 घंटे और लगने वाला था। लेकिन सवाल ये था कि क्या फ्लॉयड इतने समय तक जिंदा रह पाएगा। जो लाइट फ्लॉयड को गर्म रखने के लिए लगाया था वो अभी भी कम कर रहा था, तो एक जोगार लगाकर लाइट बल्ब के वायर से रेडियो एम्पलीफायर से जोड़ा गया, जिससे फ्लॉयड के सांस लेने से उस रेडियो एम्पलीफायर में फ्लैक्विजन आ रही थी, जो इस बात का साबुत था कि फ्लॉयड अभी जिंदा है। और अभी तक फ्लॉयड को उस सुरंग में फंसा हुए 220 घंटे बीत जाता है। जो सुरंग 30 घंटे में खोदी जानी चाहिए थी, उसे 140 घंटे तक खोदा जा चुका था, लेकिन फिर भी सुरंग पूरी तरह से नहीं खोदी गई थी और नीचे फ्लॉयड भूख से मर रहा था और फ्लॉयड अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन फिर स्थिति और खराब हो गई। फ्लॉयड को फंसे हुए 15 दिन बीत चुके थे और फ्लॉयड अभी भी जिंदा था, लेकिन फिर लाइट बल्ब बलना बंद हो गया। अब समस्या ये था कि वे ये नहीं जान पाएंगे कि फ्लॉयड जिंदा है या मर गया। फिनाली 18वें दिन खुदाई पूरी होती है और वो उस सुरंग तक रास्ता बनाकर फ्लॉयड के भाई उसे निकलने के लिए नीचे जाता है और वहां जाने के बाद पता चला कि फ्लॉयड अब जिंदा नहीं है। जिस चतन ने फ्लॉयड के पैर को दबाया था उसका वजन 27 किलो था और वो छोटी सी चट्टान पत्थर की नहीं बल्कि मिट्टी की थी। लेकिन वो सुरंग इतनी तंग थी कि फ्लॉयड उस चट्टान को न तो तोड़ सकता था और न ही हिला सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वो चट्टान सदियों से उस सुरंग में फ्लॉयड का इंतजार कर रही थी। दोस्तों, क्या आप ऐसे और भी सर्वाइवल वीडियो देखना चाहते हैं? तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और लाइक भी।